नमस्कार। आज हमारे सामने पूर्व में उर्दू एकेडमी के सदस्य रहे और वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बख्शिश अहमद वारसी साहब हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और हम जानते हैं कि उनसे जानना चाहेंगे कि अल्पसंख्यक आयोग क्या काम कर रहा है। आइए हम जानकारी लेते हैं बख्शिश अहमद वारसी साहब से। क्या काम कर रहा है अल्पसंख्यकों के लिए और कैसे इसमें काम होता है? वास्तव में अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए तमाम समस्याओं का निदान करने के लिए बनाया गया है। वर्तमान की सरकार में पूर्व में तो मुझे जहाँ तक महसूस हुआ उस आयोग के कार्यालय से जानकारियाँ मिली। वर्तमान में जो सरकार चल रही है उस सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग को बहुत मजबूती प्रदान किया है। उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन ये 4-6 जातियां हैं जो अल्पसंख्यक समाज में की श्रेणी में आती हैं। अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक समाज का किसी तरह का उत्पीड़न होता है तो अल्पसंख्यक समाज के लोग अल्पसंख्यक आयोग में आवेदन करते हैं और उन्हें एक सम्मान दिया जाता है। उस सम्मान के आधार पर अधिकृत अधिकारी, चाहे वो एसडीएम हो चाहे वो डीएम हो। साहब एक सवाल ये है कि एक आम जो गरीब अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो आयोग के बारे में ज्यादातर नहीं जानता, तो ऐसे लोग किस तरह से, जो उनको पता भी नहीं होता कि आवेदन कैसे करना, कैसे आवेदन करें, इसके बारे में आप बताएं जरा। जैसा आपने पूछा कि अल्पसंख्यक समाज को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि आवेदन कैसे किया जाए, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग इंदिरा भवन, छठा थल, लखनऊ पर इस कार्यालय है और उस कार्यालय के नाम से अपना प्रार्थना पत्र दें। साथ ही जो प्रार्थना पत्र होगा उस पर 10 रुपए की स्टैम्प पेपर पर बयान हल्फी होती है कि कहीं ये प्रार्थना पत्र देने वाला आदमी कहीं गलत तो नहीं कर रहा है। तो ये मैं बताना चाहूँगा अल्पसंख्यक समाज के लोगों से कि पश्चिमांचल से तो बहुत आवेदन और बहुत सी समस्याएं आती हैं जिसका निदान होता है। अभी आपके ब्रिजमगंज जनपद महाराजगंज में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, जिसमें उसका आवेदन आया और सुनवाई के दौरान ही उसको सम्मन किया गया, जिसमें जल्द ही सीओ और एसडीएम की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है आयोग में। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको आवेदन करना है तो उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग इंदिरा भवन, छठा तल, लखनऊ के नाम से हेडिंग उसकी होगी और उसको आप 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बयान हल्फी दे करके हमारे यहाँ उस पत्रावली को भेज सकते हैं। अब तक आप वहाँ सदस्य हैं, हाँ। तो कितने मामले लंबित हैं आयोग में, ये आप बताएं। हमारे यहाँ निस्तारण तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी जो मेरे टेबल पर जो समस्याएं हैं उसमें मेरे टेबल पर जो समस्याएं आई हैं उनमें ज़्यादातर हमने निपटारा कर दिया है। कुछ फाइलें बची हैं, जैसे महाराजगंज में 300 एकड़ वक्फ की ज़मीन है जिसको लोगों ने खुर्द बुर्द कर डाला है। दूसरा, बैरवा बनकटवा जनपद महाराजगंज में एक मदरसा है जिसके पास न भूमि है न भवन है और एडेड है, अनुदानित मदरसा है। 2 फाइलें हैं, एक फाइल ब्रिजमगंज महाराज की फाइल है। इस तरह से मेरे टेबल पर, मेरे मेज पर अब तक 15 और 20 फाइलें और रह गई हैं। कुछ बस्ती की हैं, कुछ सिद्धार्थनगर की हैं। शेष का निस्तारण हो चुका है। तो क्या जो सदस्य यहाँ नामित हैं सरकार की तरफ से, तो उनको प्रदेश के अलग अलग भागों को बांटा गया है कि आप बस्ती जोन का, गोरखपुर जोन की आप सुनवाई करेंगे, लखनऊ जोन की आप सुनवाई करेंगे, अलीगढ़ की आप करेंगे, आगरा की, क्या इस तरह का कोई प्रावधान है क्या वहाँ? ऐसा है, प्रावधान बनाया गया है। 8 सदस्य होते हैं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग में। उनको
उनके अनुसार 2-2, 3-3 कमिश्नरी दी गई है और उसी में वो अपना भ्रमण करते हैं, दौरा करते हैं, समस्याओं का निदान करते हैं। और जहाँ तक आयोग में समस्याओं को सुनने की बात आती है, उसमें एक तारीख निश्चित होती है, जैसे 23/5 को 12 बजे वहाँ सुनवाई है, तो उसमें अध्यक्ष के साथ 8 सदस्य बैठते हैं, तब वहाँ निर्णय लिया जाता है। अच्छा, ये जो आयोग निर्णय लेते हैं, इनका क्रियान्वयन या इनका पालन कैसे कराया जाता है और कितना जो है पालन होता है उनके निर्णयों का? मेरे समझ से अधिकांशतः जो निर्णयों का पालन कराने की बात होती है, क्योंकि हमारे समक्ष उस विषय से संबंधित अधिकारी तलब होते हैं और पूरी आख्या के साथ तलब होते हैं, प्रमाणिकता के साथ तलब होते हैं। वो हमको जो अधिकतम जानकारी उन्हीं से प्राप्त होती है, फिर जो फरियादी होता है उससे। तो हमारे ख्याल से ज़्यादा समस्याएं, हम तो कह सकते हैं दावे के साथ कि ज़्यादा समस्याएं का निदान हो जाता है। अच्छा, आपने अभी बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं वो सीधे आवेदन कर सकते हैं, और अभी आपने कहा कि वक्फ से जुड़े मामले, जो 2 मामलों का आपने जिक्र किया, तो क्या वक्फ से जुड़े मामले भी वहाँ सुनवाई के लिए आते हैं और कितनी तादाद? वक्फ के लिए मेरे कार्यालय में जो वक्फ से संबंधित समस्याएं आई हैं, उसमें महाराजगंज जनपद की 2 समस्याएं हैं और एक समस्या है सिद्धार्थनगर की। 2-3 समस्याएं वक्फ से संबंधित आवेदन लोगों ने किया था, उस पर सुनवाई प्रारंभ की गई। वक्फ से जुड़े मामले में आपने किनको तलब किया और किस तरह से काम उस पर सुनवाई हो रही है, इस पे थोड़ा सा आप रोशनी डालें। वक्फ से संबंधित, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार का एक शासनादेश है, मैं भोरी प्रशंसा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। उन्होंने वक्फ संपत्तियां जो खुर्द बुर्द करके बेची गई हैं, इधर उधर कर दी गई हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है उन संपत्तियों को पुनः वक्फ के नाम से दर्ज किया जाए, ऐसा एक शासनादेश है। और वक्फ उन वक्फ संपत्तियों को गरीब मुसलमानों को मकान के लिए, दुकान के लिए आवंटित किया जाए, तो उनकी सोच में है। तो ये थे उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बख्शिश अहमद वारसी साहब, जिन्होंने अल्पसंख्यक आयोग में किस तरह से आवेदन किया जाए इसके बारे में बताया, सुनवाई कैसे होती है और अल्पसंख्यक आयोग के निर्णयों का पालन कैसे होता है, इसके लिए बताया। इन्होंने एक नई बात बताई कि वक्फ से जुड़े मामले भी अल्पसंख्यक आयोग सुन रहा है। तो इस जानकारी के लिए हम बख्शिश अहमद वारसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आने वाले दिनों में हम ऐसे ही किसी अन्य मामलों में किसी और सदस्य या किसी विशेषज्ञ के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।